यहां जीतेगा वही जो शांत है। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। हमको देखो कितना ट्रोल करते, कितना गाली देते। ये अभी कल परसों तो एक वीडियो मेरी वो चला रहे थे औरंगजेब वाली। एक मेरे दोस्त बचपन के फोन आया, तू औरंगजेब वो काहे इतना तारीफ कर तू। एक साहब ने हमसे कहा कि तुम लड़कों को पैसा दे के और क्वेश्चन लिख के बैठाते हो। एक बार एक कंपनी का डायरेक्टर जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वहां गया, देखा सारे मजदूर काम कर रहे थे, एक आदमी खड़ा हुआ था। तो वो उसको देख रहा था, वो 10 मिनट खड़ा ही हुआ था, कुछ कर ही नहीं रहा था। तो वो डायरेक्टर उस आदमी के पास गया जो खड़ा हुआ था, बोला क्या नाम है तेरा? बोला श्याम। बोला कितनी सैलरी पाते हो? कहा साहब 5,000 पाते। देखिए तो ऐसा है ना, इंपेशेंस जो है बड़ी खतरनाक चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, और ऐसा रोग है जो दिखाई जल्दी नहीं पड़ता, रोग है। सर आई एम फॉलोइंग यू सिंस 3 years, लाइक इन कोरोना पीरियड जब आपने वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, नौजवान क्रांति। जी सर, तब से थोड़ा सा उस वक्त फैमिली में प्रॉब्लम थी, बट इट हेल्प मी अ लॉट सर। लाइक अभी आपने कहा हाईली इम्पेशेंट हो सर, मतलब गुस्सा बहुत रहता है। अरे 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 बट सर जैसे कि अभी आपने सर जैसे आपने अभी कहा, अगर आपसे मिलना हो पर्सनली तो यूपीएससी एक ज़्यादा आसान तरीका है सिलेक्शन के बाद, बट एज अ लॉयर इट विल टेक आई थिंक लाइक 10 years फॉर मी टू। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, भगवान करे एज अ लॉयर मैं तुमसे कभी ना मिलूं। लेकिन देखिए तो ऐसा है ना, इंपेशेंस जो है बड़ी खतरनाक चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, और ऐसा रोग है जो दिखाई जल्दी नहीं पड़ता, रोग है। एक बार एक कंपनी का डायरेक्टर जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वहां गया, देखा सारे मजदूर काम कर रहे थे, एक आदमी खड़ा हुआ था। तो वो उसको देख रहा था, वो 10 मिनट खड़ा ही हुआ था, कुछ कर ही नहीं रहा था। तो वो डायरेक्टर उस आदमी के पास गया जो खड़ा हुआ था, बोला क्या नाम है तेरा? बोला श्याम। बोला कितनी सैलरी पाते हो? कहा साहब 5,000 पाते हैं। तुरंत 15,000 रुपए जेब से निकाला, उसको दिया, कहा ये लो सैलरी और निकलो यहां से, भागो। चला गया, 3 महीने की सैलरी पाया, चला गया। तो उस डायरेक्टर ने जाके एक दूसरे मजदूर से जो काम कर रहा था उससे पूछा कि ये कौन था, ये क्या काम करता था लड़का? बोले साहब काम वाम नहीं करता था, ये पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का था, पिज्जा देने आया था सर। देखो इंपेशेंस में 15,000 रुपए चले गए। पूछ तो लेते। क्रोध, इंपेशेंस। अब तुम 10 मिनट से देख रहे थे एक आदमी खड़ा है और गुस्से में तुम चले गए। तुमने ये भी नहीं पूछा कि तुम हो कौन, तुम इस कंपनी में क्या काम करते हो। तो दुर्योधन सिंड्रोम जो है वो बहुत गंदा सिंड्रोम है, क्रोध। हमको देखो कितना ट्रोल करते, कितना गाली देते। ये अभी कल परसों तो एक वीडियो मेरी वो चला रहे थे औरंगजेब वाली। एक मेरे दोस्त बचपन के फोन आया, तू औरंगजेब वो काहे इतना तारीफ कर तू। अरे हम कहें चाचा हम जेएल मेहता से पढ़े हैं और तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। औरंगजेब के दोस्त जय सिंह, औरंगजेब के दोस्त जसवंत सिंह, इसको खत्म करो। अखंडानंद की तरह देखो उसकी पर्सनालिटी, मुस्कुराता हुआ आदमी। देखो जब ललित को मार रहा है, शांत, कूल, काम, क्वाइट। यहां जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व है क्या? एक मिनट मैं बताता हूं तुम्हें। इनको तो भाई माइक आ गए हैं, वही वाला क्वेश्चन पूछना। देखो मैंने तुमसे कहा, एक्चुअली मैं एक बार सेमिनार ले रहा था बनारस में, तो एक साहब ने हमसे कहा कि तुम लड़कों को पैसा दे के और क्वेश्चन लिख के बैठाते हो। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो सही, पर तुमको पता कैसे चली? जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही हैं। ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है। और वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे।
तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। इसलिए जब लोग बहुत अच्छा करने लगते हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। मजा लेने के लिए लोग चेक करते हैं कि ग्रुप 8 एलिमेंट हो कि हाइड्रोजन हो ग्रुप 1 एलिमेंट, तो तुम्हें साबित करना पड़ता है